ट्रू और फॉल्स बताना। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो बी सी ए हमें दिया हुआ है, बी सी और ए ये दिया हुआ है हमें। अब इसका कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है क्या। मैं बता देता हूँ, देखो है ये, देखो क्यों नहीं है, कैसे होगा। देखो एक तो इसका सबसेट बनेगा बी कॉमा सी, एक बनेगा बी कॉमा ए, एक बनेगा सी कॉमा ए, बन रहा है। तो देखो मैंने बी कॉमा ए बनाया जब, तो बी कॉमा ए कॉमा बी एक ही इक्वल नहीं होते। बी कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी होगा। जब बी कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी है तो मतलब ए कॉमा बी भी तो इसका सबसेट ही हुआ। तो ए कॉमा बी इसका सबसेट है, तो इन्होंने तो सबसेट नहीं लिखा हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। वैसे भी हमें देखते ही पता लग रहा है ये इसका देखो राइट वाले से छोटा है ए कॉमा बी, राइट वाले से जब छोटा है ए कॉमा बी मतलब ये इसका बच्चा लग रहा है ना मुझे, इसमें से निकला हुआ लग रहा है। देखो ए कॉमा बी इसमें भी है, ए कॉमा बी इसमें भी है, मैंने देखते ही बता दिया ये तो वही सबसेट है। इन्होंने लिखा नहीं तो मैं लिखूंगा फॉल्स, हैंस ये फॉल्स है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है एक हमें सेट दिया हुआ ए कॉमा ई। कह रहे हैं जो ए कॉमा ई है ये सबसेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वोवल होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। अब इधर हमें राइट में दिया हुआ ए ई आई ओ यू और लेफ्ट में दिया हुआ खाली ए ई। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट इसका बच्चा लग रहा है ना, ए और ई, इसमें ए और ई है, इसमें भी ए और ई है, तो यस ये ट्रू है। ओके देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1,2,3। कह रहे हैं ये सबसेट है 1,3,5 का। अब देखो इसमें तो फालतू टर्म आ गई एक 2, इधर तो 2 है ही नहीं। तो हमेशा सबसेट में वो वाली वैल्यू होती है जो सेट में से निकली होती है। इसमें हमारे जो सेट है ये राइट वाला पार्ट है, इसमें तो 2 की कोई वैल्यू नहीं है, और 3 भी, इसमें 3 तो है पर 2 नहीं है। राइट वाले पार्ट में हमारे 2 नहीं है, तो 2 इसमें 2 नहीं है तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्योंकि राइट वाला पार्ट हमेशा हमारा बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये छोटा तो होता है पर इसमें कोई फालतू वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इससे जो वैल्यू इसमें है उसी में से कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसमें लेफ्ट वाले पार्ट में। इसमें मैंने देखा इसमें फालतू वैल्यू दी हुई है 2, मैंने वो देखते ही फॉल्स लिख दिया। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। है तो हमें देखते ही पता लग रहा है इसमें ए है, इन्होंने कहा है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। मैंने कहा यस बिल्कुल सही है ये तो ट्रू। देन अब ये चीज़ बहुत सही पूछी हुई इन्होंने। कह रहे हैं जो ए है, ए का इन्होंने सेट बनाया हुआ है, ए कह रहे ये बिलोंग्स कर रहा है ए बी सी के। अब ये चीज़ तो गलत होगी, मैं बताता हूँ देखो कैसे। जैसे ये दिया हुआ है हमें कोई सेट ए बी सी, ए बी सी कोई सेट दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखते थे 1.2 एक्सरसाइज में हम लिखते थे ए, सिर्फ ए लिखते थे, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये लिखते थे। इसको चाहे हम इसको कोई सेट कह दो, इसको कोई एम सेट कह लो, तो हम ऐसे लिखते थे ए बिलोंग्स टू एम, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, या ये भी लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी लिख सकते हैं। जब भी हम सेट लगा देते हैं ना इसके आगे सेट, तो वो हो जाता है फिर सबसेट। मैंने किसी के भी बाहर ब्रेसिस लगा दिया ऐसे, तो वो सबसेट बन जाता है, या वो मतलब एक तरह का सेट बन जाता है। तो ये एक तरह का अगर हमने सेट बना दिया तो इसके आगे तो यहाँ पे सबसेट वाला साइन आना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला साइन आना चाहिए था। ये तो लगा रहे बिलोंग्स का जब भी साइन आता है तो खाली ऐसे नंबर आते हैं, ए आएगा, ये आएगा, या ये आएगा सी बिलोंग्स टू एम, ये आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही सही है बस। इसके आगे जब भी बिलोंग्स का साइन आता है तो यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट में ऐसे ब्रेसेस नहीं होंगी। ओके तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है ब्रेसेस। अगर ये ब्रेसेस दी हुई है, अगर यहाँ पे इन्होंने सबसेट का साइन दिया होता ना तो वो सही होता। अब इन्होंने यहाँ पे ब्रेसेस दी हुई है तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। ओके देखो अभी यहाँ पे इन्होंने ब्रेसेस दी थी, ए ब्रेसेस दी हुई है सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू है। पर ये यहाँ पे इन्होंने बिलोंग्स दिया हुआ है, बिलोंग्स के पहले कभी भी ब्रेसेस नहीं आएगी, तो ये फॉल्स हो गया। देन अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम है
इवन नेचुरल नंबर है वो लेस देन 6 है, मतलब कि क्या होगा, 2 और 4 हो गया बस, ये यही तो हो गया इवन नेचुरल नंबर। 6 तो लेना नहीं है, इवन इवन वाले लेने हैं, 2 और 4 ले लिया मैंने इधर, मतलब इसका मतलब है 2,4, 2,4 है ये। देन अब राइट साइड में देखते हैं, अगर राइट साइड में इससे बड़ी वैल्यू हुई तो ये सबसेट सबसेट का साइन लगा हुआ तो सही हो जाएगा ये। देखते हैं राइट साइड में मैंने देखा x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। कह रहे हैं x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, तो ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2,3,4,6, मतलब ये लिखना नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। 6 कर सकता है, और क्या कर सकता है, 9 कर सकता है, और कौन कौन से, मतलब बड़े सारे नंबर कर सकते हैं। तो इस साइड वाली राइट वाली साइड में हमारी बड़ी होगी, राइट वाली साइड बड़ी, लेफ्ट वाली साइड छोटी है। इसमें राइट वाली लेफ्ट वाली साइड में 2,4 है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है। ये छोटी लग रही है तो बिल्कुल सही है, इन्होंने सबसेट का साइन लगाया हुआ है। लेफ्ट वाली साइड अगर छोटी हो, राइट वाली साइड बड़ी हो, तो सबसेट का साइन सही होता है, तो हैंस ये ट्रू है। दैट्स इट। थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, ये एक सेट दिया हुआ है हमें 1,2, अब ये 3,4 पे ना इन्होंने एक सेट बना रखा है, 5। जब भी मुझे कोई भी चीज, ये इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए चीज दी हुई है। ऐसा होना चाहिए था 1,2, 3, 4, 5 किसी भी सेट के अंदर, इन्होंने 3,4 का एक और सेट बना रखा है, ब्रेसेस लगा रखी हैं। जब भी मुझे कोई भी चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है ना, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। तो अब ऐसे क्या करो, मतलब उसको मन में ही एक्स मान लो। इसको मैंने एक्स मान लिया, 3,4 जो पूरा ये दिया हुआ ना, इसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स। तो इसकी जगह समझ लो कि एक्स है, मन में सोचो बस, इसकी जगह पूरी की जगह एक्स दिया हुआ समझो। ओके, अब मैंने सोचा ये एक्स है, ठीक है, 1,2, x,5 ये एक सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू, ऐसे देखो इजी हो जाएगा, वो जो भी चीज़ मुझे कंफ्यूज करने के लिए दी होती है ना, मैं उसको एक्स मान लेता हूँ हमेशा। x,5 ये दिया हुआ सेट समझ लो। ओके, 1,2, x,5। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। चलो मैंने कहा देखते हैं। अब दिया हुआ ये 3,4, इसको तो मैंने क्या माना, एक्स, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ये कह रहा है ये एक्स इज सबसेट ऑफ ए। पर मेरे को क्या पता है, जब भी सबसेट होता है ना, जब भी सबसेट का साइन लगता है उसके पहले हमेशा ब्रेसेस आती हैं, ऐसे होना चाहिए था, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ये होना चाहिए था, पर ये तो यहाँ है ही नहीं। तो ये इन्होंने सिर्फ यही दिया हुआ है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अगर यहाँ पे ब्रेसेस होती, ऐसे होता ब्रेसेस, तब मैं कहता कि ये ट्रू है, तो ये तो ट्रू है नहीं, हैंस ये तो है फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ओके, देन अब देखा इन्होंने दिया हुआ है 3,4, जिसको मैंने एक्स माना है। ये देखो सारे इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है हमें। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो 3,4 मैंने इस सारे आइटम को क्या माना है, एक्स माना। तो एक्स कह रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। मैंने देखा कि 1,2, x,5 है सेट, हमारा तो सेट असली ये है ना, 1,2, x,5। मैंने देखा इसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है, यस है एक एक्स एलिमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए बिल्कुल हो सकता है। देन एक्स बिलोंग्स टू ए है ये, तो ये ट्रू, मतलब ट्रू स्टेटमेंट होगी। ओके, देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इन्होंने क्या, इसको मैंने जिसको एक्स लिया ना उसको ऐसे का एक्स से एक्स ले लो। 3,4 को, ये देखो 3,4 ये ऐसे है, ये कह रहे हैं ये। अब मैंने इसको एक्स लिया हुआ तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, एक्स, बाकी जो ब्रेसेस बाकी फालतू लगी मैं वो ऐसे कैसी लगा दो, सबसेट ऑफ ए, ये कह रहा है। देखो अब मैंने क्या कहा था, जब अगर मेरा ये होता तो सही होता, एक्स के ऊपर ब्रेसेस, अब एक्स के ऊपर इन्होंने ब्रेसेस लगा दी तो सबसेट ऑफ ए, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि सबसेट से पहले ब्रेस होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ ब्रेस है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। जो भी चीज कंफ्यूज करने के लिए दी हो ना ऐसे कभी भी सेट्स में, उसको एक्स मान लिया करो, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा चुटकी बजा के। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए। मेरा सेट क्या बन गया था, ये वाला। मैंने देखा मेरा वाला ये वाला सेट है, तो इसमें क्या है, 1 है, तो 1 है तो मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, यस ये भी ट्रू। देन 1 इज सबसेट ऑफ ए कह रहा है। सबसेट से पहले मेरे को पता है सबसेट से पहले हमेशा ब्रेस आना जरूरी है। अगर ऐसे लिखा होता तो सही होता,
पर इन्होंने ऐसे तो नहीं लिखा ही नहीं है, सबसेट से पहले ब्रेस होना जरूरी है, तो ये फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन सिक्स पार्ट में कह रहा है 1,2,5 सबसेट ऑफ ए है। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, 1,2,5 1,2,5 एक तरह से बच्चा नहीं है सेट का, ये वाला जो हमारा मेन सेट है इसका बच्चा ही तो है 1,2,5, इसी में से तो निकल के आ रहा है, 1 भी है इसमें, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, फिर इन्होंने इसका सेट बना दिया ऐसे, सबसेट ऑफ ये कह रहे सबसेट ऑफ ए है, तो यस ये है ट्रू। मैंने आपको बताया था जो सबसेट होता है वो जो असली जो हमारा मेन सेट होता है ना, या तो वो उसका बच्चा होता है या वो खुद पूरा होता है। तो ये देखो इस सेट में से इस वाले सेट में से ये बच्चा ही तो निकला हुआ 125 उसकी ब्रेस लगा दिया, फिर सबसेट ऑफ ए, यस ये ट्रू है फिर। देन सेवंथ पार्ट का कह रहा है 125 एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट से पहले मुझे पता ब्रेस नहीं आ सकती, एलिमेंट जब भी एलिमेंट लगा हो तो ब्रेस नहीं आएगी, तो ये फॉल्स है, इन्होंने ब्रेस लगा रखी है। देन एट्थ पार्ट में क्या कह रहा है 1 2 3 सबसेट है ए का। देखो 1 2 3 ये रहा 1 2 3, इसमें 3, इसमें कहीं भी आपको 3 दिख रहा है? इसमें तो मेरा एक्स है, जो नया मेरा सेट ये असली मेरा सेट तो ये बनाया ना मैंने, इसमें 3 कहाँ है? 3 तो है ही नहीं, तो इसमें 3 है ही नहीं, इन्होंने यहाँ लिखा 1 2 3 सबसेट है ए का, तो ये तो रॉन्ग है, फॉल्स। क्योंकि लेफ्ट वाली साइड में कभी भी कोई चीज़ फालतू नहीं होनी चाहिए, राइट वाली साइड में चाहे जितनी मर्जी फालतू हो जाए। ये देखो इसमें 1 2 x 5, इसमें 10 भी होता है, 12 भी होता है, इसमें जितनी मर्जी फालतू चल जाएंगी राइट वाली साइड में, पर लेफ्ट वाली साइड में इधर देखो 3 है लेफ्ट वाली साइड में, पर इधर जो हमारा असली जो मेन साइड ये वाला है इसमें 3 कहाँ है? इसमें 1 है, 2 है, x और 5 है, तो इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें अगर जब 3 नहीं है तो ये फॉल्स हुआ। देन नाइन्थ देखो कह रहे हैं, नाइन्थ में कह रहे हैं 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो मैंने आपको बताया था 5 का असली नाम क्या है? 5 का असली नाम है, सॉरी 5 का असली नाम एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते हैं ये, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट ये ई एक तरह से एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। 5 का असली नाम क्या है? 5 का असली नाम क्या है? एम्प्टी सेट को हम कैसे लिखते हैं? ये खाली ब्रैकेट, तो खाली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए है? नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी ये वाला साइन हो बिलोंग्स टू का, उससे पहले ब्रेस नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ब्रेस आ गया तो ये क्या हुआ? फॉल्स, नाइन्थ वाला फॉल्स है। देन अब देखो टेंथ पार्ट कह रहा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 मैंने क्या बताया, 5 एक तरह से क्या है? एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ए, तो ये 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो सबसेट से पहले ये है, ब्रेस है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ये तो मैं देखते ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो, 1 2 3 4 5 जो मर्जी सेट हो, उसका हमेशा 5 सबसेट होता ही होता है। मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में 1.3 का जब मैं बेसिक बता रहा था, 1.3 स्टार्ट करने से पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 5 होता है वो हर किसी का सबसेट होता है, तो या यहाँ पे ए होता, कुछ भी होता, तो 5 सबसेट ऑफ हर कुछ, सब कुछ का सबसेट होता है, तो वैसे ही ट्रू है। देखती ये लिखने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, 5 जो है हर किसी का सबसेट होता है, 5 सबसेट ऑफ ए, यस ट्रू। देखते ये लिख दो। अब 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट कह रहा है 5 का इन्होंने सेट बना रखा है, 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 का इन्होंने 5 को ब्रेसेस में डाल रखा है, कह रहे हैं ये सबसेट ऑफ ए है, ये बताओ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो 5 होता है वो सबसेट ही होता है, सबसेट होता है हर किसी का, 5 का सेट नहीं कभी भी सबसेट होता, तो 5 के ऊपर कभी भी ब्रेसेस किसी की सबसेट नहीं होती, तो ये फॉल्स है। अगर यहाँ पे खाली 5 लिखा होता, ऐसे लिखा होता खाली 5 सबसेट ऑफ ए का, तो ये राइट होता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, 5 का इन्होंने सेट बना रखा है एक तरह का ब्रेसेस लगा के, तो सबसेट ए